हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम एकदम निकट आ गया और 8 दिन मात्र बचा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को एक जो वर्मा प्रेस आती है उसमें आंसर जो है थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं आंसर आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिएगा और आप लोग जो है एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिंबल ऑफ प्रीफिक्स ऑक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। यहाँ पे ये जो हम लोग का दिख रहा है कि जो ऑक्टो है जो एसआई सिस्टम में हम लोग का होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होता है ऑक्टो। ऑक्टो का मतलब यहाँ पे जो है वाई से स्टार्ट होता है, वाई ओ सी टी ओ। तो यहाँ पे वाई जो हो गया इसका सिंबल हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई। तो इसका पहला आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रीफिक्स जेप्टो। जेप्टो जो है वो हम लोग का क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, जेप्टो, जी जेड ई पी टी ओ, जेप्टो। यहाँ पहला जो लेटर बोला जा रहा है वो क्या होगा, वो जेड हो जाएगा। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एटो। यहाँ पे जो एटो दिख रहा है, एटो, ये इसका पहला ये जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिंबल ऑफ प्रीफिक्स। सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो। माइक्रो हम लोग मेनली हम लोग माइक्रो जो होता है, ये माइक्रो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ये हम लोग का ये इस टाइप से म्यू ऐसा लिखते हैं, ठीक है। हम लोग का ये माइक्रो का जो होगा वो हम लोग का सिंबल कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन का हम लोग का 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला जा रहा है 5 नंबर में। 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल चेंज इज द सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ। यहाँ पे मतलब क्या है कि मास जो दरमियान है, द्रव्यमान, उसका ना ही विनाश किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको किन्होंने बोला था या फिर किसका हम लोग का लॉ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन बोला था, एंटोनी लेवोशियर ने, जिसको हम लोग केमिस्ट्री ऑफ फादर बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, अ गिवन कंपाउंड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ये H2O दिया हुआ है, तो ये जो है इसका कहीं से भी हम लोग जब निकालेंगे तो ये जो है हम लोग का हमेशा वेट में 1:8 रहेगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कहीं से भी हम लोग ये प्रोड्यूस होगा, कहीं से भी हम लोग का कल कारखाना या फिर बाइक ये हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, कहीं से भी, तो ये हम लोग का हमेशा 3:8 का रेशियो में होगा। ये कहना है किसका, तो ये बोलता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आगे है 1 AMU इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि 1 AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट जो होता है हम लोग का कितना के बराबर होता है, तो याद रखना हम लोग को क्या चीज़ कि यहाँ पे हम लोग का 1.6603 इंटू 10⁻⁻²4, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर। आगे है क्या, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, तो Na से डिनोट कर रहे हैं। तो एक एवोगाड्रो नंबर जो होता है हम लोग का कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻³ कितना 23 होता है। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये जो दिख रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 4 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है विच इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल नॉन एज। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं
कि ये जो है 6.022 10⁻23 पार्टिकल जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, इसको बार बार याद रखे रहना है हम लोग को, क्या है कि 1 मोल इक्वल टू क्या, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है, तो एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है एंड आयंस होता है, ये आयंस होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है। इतना ही इक्वल टू क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास। और इतना ही इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है 22.4 ये लीटर होता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग को इसको याद रखे रहना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बोला क्या जा रहा है कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मोल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोलिकुलर मास ऑफ CO2, ये हम लोग का C है, यहाँ पे O है और 2 है। तो कार्बन का कितना होता है हम लोग का 12, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग क्या बोलेंगे 2 इंटू 16, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और प्लस कितना यहाँ पे 32, तो टोटल कितना 2 2 4 और 3 और 1 4, कितना हो गया, ये हम लोग का 44 ग्राम पर मोल हो गया। तो हम लोग का 1 मोल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 44। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये 44 यूनिफाइड, इसको हम लोग यूनिफाइड AMU से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ CH4, फिर से ऐसा ही हम लोग निकालेंगे। CH4 को क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे C और ये H और ये हम लोग का 4, यहाँ पे कार्बन है, फिर हम लोग का कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 12 का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना 1, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 यूनिफाइड हो जाएगा हम लोग का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ H2O, मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो H2O में क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं ये H2O, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H2O। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद हम लोग का ऑक्सीजन कितना है 1 है, हम लोग का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना 16, क्या हो जाएगा 2 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 यूनिफाइड। तो हम लोग का इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 18 यूनिफाइड। तो हम लोग का यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम लोग का क्या, द मोलिकुलर मास ऑफ SO2, मोलिकुलर मास हम लोग SO2 का निकालते हैं। यहाँ पे मोलिकुलर मास S और यहाँ पे क्या है O2, यहाँ पे S हम लोग का 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, क्या हो जाएगा सल्फर का हम लोग का कितना होता है 32, उसके बाद हम लोग का ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 और 32 कितना हो जाएगा टोटल 64 यूनिफाइड, ये 64 यूनिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 64 यूनिफाइड क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ये मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, यहाँ पे हम लोग देखते हैं HNO3, फिर से हम लोग का हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन हम लोग का 3। अब ये हम लोग का एटॉमिक मास लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का हम लोग का 14 हो गया, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना 16, क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + 14 प्लस यहाँ पे कितना 48 हो जाएगा। यहाँ पे 8 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना, हाथ में 1 था 6, कितना हो जाएगा 63 यूनिफाइड, 63 यूनिफाइड। यहाँ पे हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 2nd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, ग्लूकोज का सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला जानना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग का, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा C6H12O6, हम लोग का कार्बनों की संख्या 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या 6 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू H1, यहाँ पे 6 इंटू कितना 16, कितना हो जाएगा 12 × 72, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 16 × 96, हम लोग जोड़ते हैं 6 2 8, 8 2 कितना 10, 9 और 1 10, 10 7 17 और 1 18, कितना हो जाएगा टोटल 180 यूनिफाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 180 यूनिफाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़, यहाँ पे 16 में
कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बेंजीन, यहाँ पे लिखे बेंजीन। अब बेंजीन में हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखते हैं C6H6। अब दोनों में हम लोग को देख रहे हैं कि कॉमन क्या आएगा, तो 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 कॉमन किए और C और H किए। यहाँ पे दोनों में जो कॉमन आया उसको हमको हटा देना है, जो बच गया वो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो CH हम लोग का क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। फिर से हम लोग ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज का हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या था हम लोग का, C6H12O6। यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12O6। यहाँ पे कॉमन आएगा क्या, 6, यहाँ 12, यहाँ पे 6, तो कॉमन आ गया 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2, ऑक्सीजनों की संख्या 1। तो ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH2O। यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इथेन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इथेन को लिखते हैं, तो इथेन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। अब ये दोनों में हम लोग कॉमन देखते हैं, तो क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 3। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH3। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड आ जाएगा। आगे है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन फार्मूला, ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर से हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, क्या है, H2O2। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, HO। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं HO। आगे है द मोलर मास ऑफ वाटर, जहाँ भी मोलर मास आएगा याद रखना है हम लोग को कैसे करते जाना है। तो यहाँ पे देखना है H2O है, H2O में हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस हम लोग क्या करेंगे 16, टोटल कितना हो जाएगा 18 यूनिफाइड। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का ये मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का 4 नंबर। आगे है यहाँ पे मोलर मास ऑफ अमोनिया, NH3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमोनिया। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये अमोनिया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया लिखते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया लिखें, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को देखते हैं 1 है, हाइड्रोजनों को देखते हैं तो हम लोग का 3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 14, और हाइड्रोजन का 3 × 1, टोटल हम लोग 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ अमोनिया 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 17 ग्राम पर मोल, ठीक है, सही है। यहाँ पे आगे देखते हैं मोलर मास ऑफ CH4, यहाँ पे CH4 है, ये CH4 है। यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना है, तो कार्बनों की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 4 है। यहाँ पे कार्बन को हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा, तो टोटल 16, ये 16 यूनिफाइड बोलेंगे या ग्राम मोल बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है, मोलर मास, तो ये ग्राम पर मोल, तो 16 तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्या है, मोलर मास ऑफ C2H2, मोलर मास ऑफ C2H2। यहाँ पे C2H2, यहाँ ये C2 ये H2, ये हम लोग का इसको क्या पढ़ते हैं, तो ये इथिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथिलीन या फिर इथाइन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। याद रखना है कि अगर एसिटिलीन बोल दिया तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन है और 2 हम लोग का कार्बन है। हम लोग का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, यहाँ पे 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना 1, तो 12 दूना 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26 ग्राम पर मोल, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है द मोलर मास ऑफ, यहाँ पे NaCl, NaCl को याद रखना है कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं NaCl, हम लोग सोडियम का जानते हैं एटॉमिक मास कितना
23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है हम लोग का, तो 35.5। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि ये कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ज़्यादातर अगर ऐसा पूछ दिया तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 3 2 5 और ऐड कर देना है। यहाँ पे मोलर मास पूछेगा तो ग्राम पर मोल होगा, और मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो हम लोग यूनिफाइड लिखेंगे। इसको विशेष ध्यान देना है। तो NaCl का हम लोग का क्या हो जाएगा, 58.5। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है क्या, द मोलर मास ऑफ SO2। ये हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे SO2 हम लोग लिखते हैं। SO2 में सल्फर का एटॉमिक मास कितना, तो 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना, 2 × 16, तो कितना हो जाएगा 32, और ये 32 टोटल कितना हो जाएगा 64। मोलर मास पूछेगा तो ग्राम पर मोल, और अगर मोलिकुलर मास पूछेगा तो यूनिफाइड लिखना है। तो 64 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये 64 यूनिफाइड। ठीक है, तो हम लोग का यूनिट को विशेष ध्यान देना है। हम लोग को यहाँ पे मोलर मास लिखा हुआ है तो यहाँ पे ग्राम पर मोल भी लिखा रहता तो भी हम लोग का रहता है, यूनिफाइड लिखा हुआ है तो भी चलता है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट कितना होगा, इसको याद रखना। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। चूँकि ये कैल्शियम जो है वो एटम है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एटम्स याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, यहाँ पे 27 में कि 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट सेम एकदम है। 1 मोल पोटासियम रहे, कैल्शियम रहे, कुछ भी रहे, तो उसका वैल्यू कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आगे है हम लोग का 28 में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे फिर से हम लोग को बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना, तो 6.022 × 10⁻23। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स की बात करेगा 1 मोल, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू होगा, खाली एटम्स के जगह में मॉलिक्यूल्स करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये 1 मोल ऑफ यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। तो वाटर जो हो गया वो हम लोग का क्या 6.022 × 10⁻23। ये क्या हो गया, वाटर जो है क्या हम लोग का है, मॉलिक्यूल से। अब हम लोग को मॉलिक्यूल से उसको एटम में लाना है, तो एटम लाना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है इन वाटर में हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो यहाँ पे 2 एटम और 1 एटम, कितना टोटल 3 एटम हो गया। अब 3 एटम से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एटम्स अगर पूछा गया तो यहाँ पे एटम अगर निकालेंगे तो 3 इंटू कितना करेंगे 6.022 × 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पे 0, 6 तिया 18, और यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा इंटू 10⁻23। ये एटम से क्या है, एटम से। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.8066 × 10⁻, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, जब डेसिमल यहाँ पे घिसका दिए तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा, यहाँ पे एटम्स हो जाएगा। तो 1.8066, चूँकि यहाँ पे एटम्स सभी दिया हुआ है, ये जो है सभी में 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन, यहाँ भी एटम्स है, यहाँ भी एटम्स है, यहाँ भी एटम्स है। तो एटम्स दिया हुआ है, तो एटम्स जब निकालेंगे तो हम लोग का लगभग इतना आता। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे गलती नहीं करना है, जब सभी एटम्स यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा रहता तो हम लोग इसको मारते हैं मॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन, और सभी में एटम दिया हुआ है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, विशेष यहाँ पे ध्यान देना है। आगे है क्या चीज़ 30 में 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन। यहाँ पे फिर से बोला गया कि यहाँ पे हम लोग का एटम्स दिया हुआ है, जबकि हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये जो है 1 मोल, फिर से हम लोग वैसा ही हम लोग बनाएंगे। क्या हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ
Cl इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम लोग का क्या हो गया, चूँकि मॉलिक्यूल्स है तो ये भी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स, NaCl में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टोटल बोलते हैं 2। कितना बोलते हैं 2, Na और Cl। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 0, 6 दूना 12 और यहाँ पे डेसिमल इंटू 10⁻ कितना 23। अब यहाँ पे डेसिमल लाएंगे तो यहाँ पे 1.2044 आएगा और यहाँ पे 10⁻ कितना हो जाएगा, ये जो 23 था वो चेंज होके 24 एटम्स हो जाएगा। तब हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है 1.2044 इंटू 10⁻ कितना 24 होगा। यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं 30 में तो यहाँ पे कोई ऐसा हम लोग को नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग का इसका भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। विशेष ध्यान देना है आंसर में, नहीं तो गलत हो जाएगा। गलत आप लोग अगर वर्मा गैस को थोड़ा सा रट के जाएंगे, गलत हो गया तो फिर मार्क्स कट जाएगा। आगे क्या है कि 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स है CO2 मॉलिक्यूल्स है, अगर हम लोग को यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहता, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स रहता तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर एटम्स में लिखा रहता तो हम लोग का जैसे ऊपर में बनाया वैसे होगा। आगे है 32 में, द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज इन द रेशियो। यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में कि ये जो वाटर है इसका वेट बताना है। तो वाटर का कितना होता है 2:1 और यहाँ पे H2 निकालेंगे, यहाँ पे ये O का कितना होता है 16, इसको डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हम लोग का 1 और यहाँ पे कितना हो गया 8, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 1:8 रेशियो हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, 32 के बाद 33, यहाँ पे याद रखना है कैसे कैसे बनाना है, सो ठीक है। आगे है 33 में हम लोग का यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O, ये 1 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बोल रहा है, कितना में 1 ग्राम ऑफ H2O में। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है 1.8 ग्राम, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है गिवन मास। क्या लिखना है, गिवन मास, मतलब कितना मास दिया हुआ है, दिया हुआ द्रव्यमान। तो ये कितना है 1 पॉइंट हम लोग का कितना 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि ये हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, मोलर मास, सबसे पहले वाटर, मोलर मास ऑफ H2O। तो मोलर मास ऑफ H2O यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का 2 इंटू कितना हो जाएगा H और यहाँ पे O हो गया, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 + 16, तो ये 18 ग्राम पर मोल आ गया, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना 1.8 और मोलर मास हम लोग का कितना 18। अब ये डेसिमल को हटाएंगे तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे हम लोग का 10 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 1 1 जा 18 1 जा 18, 18 10 जा हम लोग का 180 हो जाएगा। अब आगे इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकला, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे कितना बोला जा रहा है कि 1/10, तो इसको 1/10 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 जो 10 है ऊपर चला जाएगा, तो कितना 22 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का यदि ऑप्शन नंबर 22 होगा तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। आगे है क्या चीज़, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। हम लोग का नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ये हम लोग का मोलों का जो सॉल्यूट के मोल का जो है वो हम लोग का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल
मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विशेष ध्यान देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या है, क्या क्या दिया हुआ है उसको भी से ध्यान देना है। क्या है कि 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम मतलब ये जो है हम लोग का गिवन मास है। क्या है हम लोग का गिवन मास। अब गिवन मास जो है हम लोग का कितना है, ये हम लोग का 1.4 ग्राम है। और इसका मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास हम लोग का क्या, चूँकि डाई नाइट्रोजन है इसीलिए हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे तो N2 है। तो N और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, N यहाँ पे 14 और प्लस 14 कितना हो जाएगा 28, ये 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 1.4 बाई 28, यहाँ पे फिर से हम लोग चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 14 का 14 दूना 28, ठीक है। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 बाई 20। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे क्या निकालना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ हम लोग को मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना मॉलिक्यूल, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है 1/20, 1/20 के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/20 के लिए हम लोग का 1/20 इंटू कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पे हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 0 यहाँ पे 2 एका 2 एका 2 और यहाँ पे 10 है ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को डाई नाइट्रोजन है, क्या है डाई नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में कितना होता है, तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में भी 7, तो टोटल कितना हो गया 14। तो 14 के लिए निकालेंगे तो 14 इंटू कितना करेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना 23, तब हम लोग का निकलेगा कितना 14 का 14, यहाँ पे 14 का 14 और 1 15 और यहाँ पे हम लोग का 1 और यहाँ पे 14 तिया कितना हो जाएगा 42। अब 14 तिया 42 और यहाँ पे 10 टू द पावर कितना 23। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेसिमल को यहाँ पे लाएंगे तो फिर उसी तरह से तो 4.2154 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो वही हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का सेकेंड नंबर 4.215 इंटू 10 टू द पावर कहाँ पे 24, यहाँ पे हम लोग को यहाँ जो है 22 और 1 23 आ गया ना, 22 और सॉरी यहाँ पे हम लोग का 22 से 1 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 22 और 1 23 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कैसे यहाँ पे आया इसको हम लोग को समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो डिफिनीशन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा उसको मोलालिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन भी हम लोग का डिपेंड नहीं करता है, ये भी डिपेंड नहीं करता है। आगे है द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है जो कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से उसी टाइप से बनाएंगे। ऐसा हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, तो नंबर ऑफ मोल आई होप आप लोग बना लेंगे, है ना। आगे है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है 16 ग्राम, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ऐसा जहाँ पे पूछा जाएगा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कार्बन लिखेंगे,
O2 लिखेंगे और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा। ये भी हम लोग का कितना हो गया, 1 मोल। ये भी हो गया हम लोग का 1 मोल। अब इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये ग्राम में कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है कि ये जो है अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस, है ना, मतलब कितना प्रोड्यूस CO2 होगा जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करते हैं 16 ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ग्राम में, यहाँ पे 16 ग्राम, यहाँ 32 ग्राम में 44 ग्राम दे रहा था, ये 16 ग्राम में मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हम लोग का इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 ग्राम। कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22A नंबर क्या हो जाएगा, ए। 39 में क्या दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 86.47% कार्बन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम लोग का कार्बन जो है 86.47% है, हाइड्रोजन हम लोग का 6.33 है, और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना। ऐसा हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में एक हम बना देते हैं, आप लोग जो है ऐसा आंसर बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ये एलिमेंट लिखना है, एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या, एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट के बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एलिमेंट के बाद हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज हो जाएगा, अगर परसेंटेज ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो ग्राम में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑप्शन में भी देख लेना है हम लोग को क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसका मतलब हम लोग का अगला जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, ये कितना है हम लोग का, ये दिया हुआ है 86.47। कितना है, ये 86.47। आगे है हाइड्रोजन 6.33। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है हम लोग का, 6.33। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं और 100 से घटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे 7 3 10, 7 3 हम लोग क्या किए 10, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 6 6 12, 12 और 1 13, और यहाँ 8 और 1 9। इसको हम लोग क्या करते हैं 100 से माइनस कर देते हैं। 100 से माइनस कर दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 0, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 9 में 6 तो 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया, ये 6.20। कितना आ गया, 6.20। यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है जोड़ने में, 7 3 10 हो गया, यहाँ पे 4 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 6 6 12 है ना, 6 6 12, यहाँ पे 92 है ना, याद रखना है। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 7 पॉइंट हम लोग का 20। कितना हो जाएगा, 7.20। यहाँ पे 7.20 किए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इसका हम लोग का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 12। इसका कितना हो जाएगा 1। इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एटॉमिक मास हम लोग का 16 होता है। अब एटॉमिक मास जैसे ही लिखें तो यहाँ पे हमको याद करना है क्या चीज़, ये हम लोग का ये जो है एटॉमिक, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या अभी फॉर्मूला हम लोग जस्ट बोलें, गिवन मास, ये हम लोग का क्या हो गया गिवन मास। तो 86.47 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 6.33 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे 7.20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 16। अब इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सभी का हम लोग जो हैं वो डिवाइड करते हैं। इसको आप लोग जो है जल्दी जल्दी से डिवाइड करेंगे और अपने से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सही है कि रॉन्ग है, सो है ना। यहाँ पे हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं तो 86 पॉइंट हम लोग का कितना है 47, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से 12 से, तो हम लोग का टोटल आ जाता है कितना, ये हम लोग का 7.2 कितना आ जा रहा है 7.20। 20 आगे लगा भी सकते हैं, यहाँ से 1 से करेंगे तो 6 पॉइंट कितना 33, और यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है 7.20 और डिवाइडेड बाई कितना है
तो डिवाइडेड बाई 16 है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 0.45 कितना हो जाएगा 0.45। अब यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, ये जो एटॉमिक रेशियो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 7.2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.45, यहाँ पे हम लोग का कितना है 6.33 और यहाँ पे हम लोग का 0.45, यहाँ पे 0.45 और यहाँ पे 0.45। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या 7.2 है और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कितना से, तो यहाँ पे 0.45 से तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 6.33 डिवाइडेड बाई कितना है हम लोग का 0.45, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का लगभग कितना आएगा 14 आएगा, कितना आ गया 14 आ गया, और इसको करेंगे तो हम लोग का 1। अब ये जो हम लोग का सिंपल रेशियो आ गया, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला। तो कितना आ गया 16, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 1। कार्बन के सीधा में कितना हो गया, कार्बन के सीधा में 16, हाइड्रोजन के सीधा में 14 और ऑक्सीजन के सीधा में 1। यही हम लोग का क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कार्बन 16 है, हाइड्रोजन हम लोग का 14 है एंड ऑक्सीजन, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ये 1 आ गया। इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है। अब आगे है 42 में हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये 42 नंबर हम लोग देखते हैं। अब 42 में हम लोग का क्या है, तो 42 में हम लोग का क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एक मतलब सॉल्यूशन है जो 2 ग्राम सब्सटेंस ए से बना है और 18 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें हम लोग डिज़ोल्व कराते हैं। तो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे बोला जा रहा है, मास परसेंटेज। हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हम लोग का सॉल्यूट का जो है दरमियान कितना है 2 ग्राम है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा जो होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो ये हम लोग का कितना है वाटर है। अब दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को मिला दिए तो 2 और प्लस कितना 18, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 20 ग्राम हो जाएगा। अब 20 ग्राम हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मास परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो ये सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का बोला जाएगा तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट जो है हम लोग का 2 और यहाँ पे कितना 100 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे 20 बच्चे कितना 100, यहाँ पे 5 दूना कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 3rd नंबर हो जाएगा। आगे है व्हाट वुड बी मोलरिटी फाइंड करना है, जिसमें हम लोग को 4 ग्राम ऑफ, ये हम लोग का क्या है सॉल्यूट है, जिसमें हम लोग 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व कराते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है मोलरिटी का फॉर्मूला। ये हम लोग का मोलरिटी है, मोलरिटी इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये जो है डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये नंबर ऑफ मोल को NB से हम लोग लिखते हैं और ये इसको भी इन लीटर से लिखते हैं। NB बराबर क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल तो पढ़े हैं अभी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लीटर, इसको 1 हम लोग क्या करते हैं मिलीलीटर में चेंज करेंगे। जब इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो WB इंटू हम लोग का क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे MB इंटू हम लोग का लीटर हो जाएगा। तब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का 4 ग्राम है ना, और ये 250 ml, ये हम लोग का 4 ग्राम है, और यहाँ पे इंटू कितना
ये 1000 और डिवाइडेड बाई NaOH। NaOH का जब निकालेंगे NaOH तो हम लोग का कितना 23 प्लस 16 और प्लस 1 टोटल हम लोग का कितना 40 और गुने 250 ml। हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे 4 4 भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये 10 और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 5, तो हम लोग का 0 कितना ये 4 हम लोग का मोलर हो जाएगा, जिसको मोल पर लीटर बोलते हैं। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0.4। क्या हो जाएगा 0.4। तो 0.4 हमारा कहाँ पे है, तो 0.4 हमारा यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो लगभग हम लोग जो है इस टाइप का न्यूमेरिकल्स बना लिए हैं। बाकी सब इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स है माय डियर स्टूडेंट। जो भी बच्चा, ये चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जो हूँ आज इतना ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल रहेगा और ये लगातार रहेगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और अपना जो आंसर है सही से सही करने का प्रयास करें ताकि आप लोग जो है अच्छा मार्क्स ला पाएँ। चलिए, थैंक यू।